अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ कपिल प्रताप, BS ज़ूलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो हम बात करेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की, जो एक टाइप है प्लांट टिश्यू का। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं और कौन से सेल के बने होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं वो एक ऐसे टाइप के सेल के बने होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ डिवीज़न करना, मतलब कि डिवाइड होना। उसके अलावा उन सेल्स का जो मिलके मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ बनाते हैं वो सेल्स सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइड होते हैं। उनका ऐसा कोई फंक्शन या पर्टिकुलर फंक्शन या काम नहीं होता जो वो करते हो। ठीक है, तो ये सेल्स जो है वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उनकी वॉल्स कैसी होती है, उनमें न्यूक्लियस क्या कितने कौन सी साइज़ का मौजूद होता है और उसके वैक्यूल कौन से होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो सेल्स हैं कौन से, वो सेल्स जो मिलके मेरिस्मेटिक टिश्यू बना रहे हैं, वो सेल्स उनके पास एक काबिलियत होती है, एक एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो सकें। उसके बाद इन सेल की जो शेप है या इन सेल जो है वो इनकी सेल की स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है। तो जो ये सेल है उनकी जो वॉल्स होती हैं वो होती है थिन वॉल्स। थिन वॉल का मतलब ये है कि इनमें जो सिंपली इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें जो प्राइमरी वॉल मौजूद होती है, उसमें कोई भी सेकेंडरी वॉल मौजूद नहीं होती। और सेकेंडरी वॉल जो होती है वो थिक वॉल होती है और प्राइमरी वॉल जो होती है वो थिन वॉल होती है। इस वजह से जो ये सेल्स हैं जो मिल के मेरिस्मेटिक टिश्यू बना रहे हैं, इनमें जो वॉल्स मौजूद होगी वो थिन वॉल्ड होगी। उसके बाद इनके पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो इन सेलों की पूरी जो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। उसके बाद इनके पास जो वैसे हमने सुना है कि प्लांट्स, मैंने पढ़ा भी है कि प्लांट सेल है उनके पास सारों के पास जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं इनके पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, पर वो उनका जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और इनके पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, प्लांट में एक लार्ज वैक्यूल होता है, स्मॉल न्यूक्लियस होता है, पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे लार्ज न्यूक्लियस होता है। कौन से सेल जो मेरिस्मेटिक बना रहे हैं उनमें जो लार्ज न्यूक्लियस होता है और स्मॉल जो है वो वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल जो है वो बहुत सारी क्वान्टिटी में मौजूद होते हैं। उसके बाद इंट्रा सेलुलर स्पेस की बात करेंगे। इंट्रा सेलुलर स्पेस हम उसे कहते हैं वो स्पेस दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस। इंट्रा मीन बिटवीन एंड सेलुलर मीन्स के सेल। लाइक दैट हम यहाँ पे बात करें, ये दो सेल हैं या ये चार सेल ले लें, तो ये जो हमें स्पेस दिख रही है ये है स्पेस, और ये चार सेल के बीच में, और इस स्पेस को हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर स्पेस। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ है इनके पास जो है इंट्रा सेलुलर स्पेस होती नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत ही जो है कॉम्पैक्टली, मतलब कि पैक्ड होते हैं। मीन्स के कंप्रेस सिंपली कह सकते हैं कि जिनके बीच में स्पेस नहीं होगी तो जाहिर बात है वो एक दूसरे से मीन्स के वॉल टू वॉल कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो हमें उस वजह से कॉम्पैक्ट नज़र आ सकते। क्यों कॉम्पैक्ट नज़र आते हैं? क्योंकि उनके बीच में जो इंट्रा सेलुलर स्पेसेस कम है या है ही नहीं, मतलब कि ना होने के बराबर है। ठीक है, तो उसके बाद हम अब बात करेंगे इनके जो टाइप्स के बारे में। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं उनके दो टाइप्स है अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के इनका जो पहला टाइप है वो है एपिकल मेरिस्मेटिक। तो जो एपिकल मेरिस्मेटिक जो नाम है इनका, बेसिकली एपिकल मतलब कि एपेक्स पॉइंट, मतलब कि पीक पॉइंट होती है। तो इस टिश्यूज़ का जो नाम है वो इस मीन्स के इनकी पोजीशन के वजह से इनको मिला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटियम। ठीक है, तो ये क्यों कैसे मिला? जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो जो प्लांट की रूट्स या सिंपली शूट हम उसको बोलते हैं, जो अप ग्राउंड से बाहर वाला पोर्शन होता है प्लांट का, उसको हम शूट बोलते हैं। तो उनकी जो चोटियाँ होती हैं या टॉप या पीक पॉइंट्स होती हैं, उन पे जो एक मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ अगर मौजूद होते हैं तो उन टिश्यूज़ को हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। तो इन टिश्यूज़ की वजह से क्या होता है, इनमें जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ में क्या होता है कि जो प्लांट है उनकी जो है वो इंक्रीज़ होती है लेंथ में। जैसे फॉर सपोज़ ये ऐसे बढ़ेंगे और रूट्स जो है ज़मीन में ज़्यादा जो है वर्टिकली डीपली जो है वो ग्रो करती जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो रूट्स है और स्टेम है उनकी लेंथ में इजाफा होगा, मतलब कि उनकी लेंथ जो है इंक्रीज़ होगी। इस टाइप की ग्रोथ जिसमें जो इंक्रीज़ इन लेंथ हो, मतलब कि जिसमें प्लांट की जो है वो लेंथ में इजाफा आए, उस टाइप की हम ग्रोथ को सिंपली कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और ये जो प्राइमरी ग्रोथ है ये हमें मीन्स के प्लांट्स में जो होती है वो विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। अब समझ में आई कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हम सिंपली जो है मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के पोजीशन के हिसाब से उनको नाम दिया गया एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टाइप। इनमें जो वो सिंपली जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ है, जो फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ है वो सिंपली जो प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। उसमें मतलब ये है कि जो ये टिश्यूज़ हैं उसमें जो लेंथ ऑफ द प्लांट इंक्रीज़ होती है, जिसको हम सिंपली प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं।
अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की, जिसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। बेसिकली ये भी जो अकॉर्डिंग टू द मतलब कि पोजीशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के लिहाज से इनका नाम दिया गया है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं वो जो प्लांट के जो रूट और शूट जो पार्ट्स हैं उनके जो साइड्स होती हैं उन पे मौजूद हैं। इसके उसके बुनियाद पे, उस पोजीशन के बुनियाद पे इनको नाम दिया गया है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। तो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ में होता क्या है, जो प्लांट है ये क्या होते हैं, ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होते हैं। इस डिवीज़न की वजह से क्या होता है, प्लांट की जो चौड़ाई होती है जिसको हम गिरफ्त कहते हैं, प्लांट की चौड़ाई, फॉर सपोज ये सिंपली प्लांट है, ठीक है, छोड़ो इसको, ऐसे ये प्लांट है ऐसे, तो अगर ये प्लांट जो इतना अगर बढ़ जाए, इसकी जो ये डायामीटर चेंज हो जाए, तो इस टाइप की ग्रोथ है, उस हम ग्रोथ को कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें जो प्लांट का जो डायामीटर या गिरफ्त बढ़ता है, वो गिरफ्त जो इन लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की वजह से बढ़ता है, जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट है उसका जो डायामीटर होता है सिंपली रूट्स और स्टेम का, वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से इनमें होती है सेकेंडरी ग्रोथ, जिस वजह से हमें जो पेड़ जो है वो नज़र आते हैं, मोटे हो जाते हैं। जो मतलब कि मोटे मीन्स सिंपली वी कैन से डेट उनकी जो विड्थ है वो बढ़ जाती है, उनका जो डायामीटर होता है वो भी बढ़ जाता है। वो जो किस वजह से बढ़ता है, वो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की वजह से बढ़ता है। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ का सेकेंड टाइप था, जिसमें हमने बात की कि कौन सा था, जिसमें हमने बात की कि वो टिश्यूज़ मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जिसको जो प्लांट में शूट और रूट्स के साइड्स पे मौजूद हों, जिसकी वजह से, जिसकी डिवीज़न की वजह से जो प्लांट की जो गिरफ्त है उसमें इंक्रीजमेंट हो, और उस टाइप की हमने ग्रोथ को नाम दिया था सेकेंडरी ग्रोथ। और वो जो टिश्यूज़ है जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं उसको हम लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। तो लास्ट में हम ये भी कहना चाहूँगा, तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ है वो जो डिवाइड किए थे उन्होंने दो पार्ट्स में, वो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस, उनके पोजीशन के हिसाब से उनको जो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो इसके बाद जो हम सेकंड टॉपिक या सेकंड लेक्चर जो देंगे वो होगा परमानेंट टिश्यूज़ का, जो सेकंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़ है। क्लियर है? अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।